प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आज इस कहानी में ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं। तब माता पार्वती कहती है, यह सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी में ऐसे 10 संकेत है जो जन कल्याण के लिए जरूरी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान किसी भी व्यक्ति से सीधे विश्वास नहीं करता है। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन समय के बाद यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि उस व्यक्ति के सामने अपनी आंख, कान और मन बंद कर लेता है और फिर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हमारे सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। तब इंसान को दुनिया पर से विश्वास खो देता है और सभी को संदेह के साथ देखना शुरू कर देता है। वास्तविकता में यह दुनिया धोखे पर चल रहा है। इंसान किसी न किसी को धोखा देता है, कहीं ना कहीं या कभी ना कभी इंसान जीवन में, और दूसरे लोग भी एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो आपको ऐसी 10 संकेत बताते हैं। पहला संकेत, वह व्यक्ति जो झूठा होगा, वह धोखेबाज होगा, वह सब कुछ आपसे छुपाएगा। आप उसके बारे में दूसरे लोगों से जानेंगे और जब आप पूछेंगे तो वह कहेगा कि उसे बताना भूल गया। उसके साथ बहुत समय बिताने के बावजूद आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएंगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह सब कुछ आपसे छुपाएगा, क्योंकि वह सच्चा आदमी नहीं है। एक सच्चा आदमी को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होती। वह आपके साथ लगभग सब कुछ साझा करता है। लेकिन एक धोखेबाज बहुत सतर्कता से चलता है। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनके साथ हम एक संबंध में हैं, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी का विश्वास और प्यार का सौदा करने जा रहे हैं। क्या वह हमारे साथ अपने जीवन की पूरी कहानी की तरह साझा करता है या नहीं, या क्या वह बातें हमसे छुपाता है? अगर वह छुपाता है तो वह व्यक्ति एक बड़ा धोखेबाज है। दूसरा संकेत, वह व्यक्ति जो धोखेबाज हो या हमारे साथ सच्चा प्यार नहीं करता है, वह हमारी परवाह नहीं करेगा। हम उसकी परवाह कितनी भी करें, उसके लिए कुछ भी करें, वह इसके लिए बिल्कुल नहीं परवाह करेगा। और यह एक बार ही नहीं दिखेगा, बार बार दिखेगा, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं। यह हमारी गलती है, क्योंकि उससे मोहित होने के कारण हम अपनी आंखों के सामने सच्चाई को नहीं देख पाते। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा सावधानी से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि वह हमारी परवाह नहीं करता। तीसरा संकेत, एक धोखेबाज व्यक्ति भी झूठा होता है। उसके शब्द उसी से मेल नहीं खाते, उसकी जीभ बदलती रहती है, वह अपने वादों को नहीं निभाता, लेकिन हम उसकी झूठे वादों में फंस जाते हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथा संकेत, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारी प्रशंसा और सराहना हमारे सामने करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा पीठ पीछे नहीं करेगा और हमें सम्मान नहीं करेगा, चाहे हम उसके लिए अपनी जान क्यों ना दें। वह हमें कभी सराहना नहीं करेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना हम अपनी जिंदगी में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए यह बेहतर है कि हम सतर्क रहें। पांचवां संकेत, वह कहता क्या है उसकी जगह आपको उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करना बहुत आसान है, लेकिन कर्म करना बहुत मुश्किल होता है और अधिकांश लोग इनकी बातों पर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बातें करें, आपके साथ कितने वादे करें, जब तक वह उसे करके दिखाने का प्रदर्शन नहीं करता, तब तक उस पर विश्वास न करें। छठा संकेत, यह अक्सर प्यार के संबंधों में देखा जाता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति उस व्यक्ति को कैसे प्यार करता है। उसके सामने हमेशा उपलब्ध होता है, वह उसके लिए यहाँ रहेगा, उसे खूब सम्मान करेगा और खूब सम्मान देगा। वह उसे और अधिक अपमानित भी नहीं करेगा। बाद में उसे प्यार में धोखा देता है। उसने आपसे प्यार नहीं है। जो वास्तव में आपसे प्यार नहीं करता, वह चाहेगा कि आपके साथ अधिकांश समय बिताए। सातवां संकेत, वह हर चीज के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन कभी भी आपके लिए समय नहीं निकालेगा। वह अपने जीवन में आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह तभी आपसे बात करेगा जब उसे मन करेगा, न कि जब आपको उनकी जरूरत होगी। वह आपको किसी और के लिए बदल सकता है, लेकिन आपने लिए कुछ नहीं बदलेगा, न तो उनकी आदतें, न ही उनका स्वभाव और न ही उनकी सुविधा। आठवां संकेत, वह कभी भी आपके प्रति समर्पित और आज्ञाकारी नहीं होगा, जैसा कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे चाहे जो भी हो।
हम आपका समर्थन करेंगे चाहे जैसा भी समय हो। वह सिर्फ अपनी शर्तों पर ही आपके साथ रहेगा। जब उसे आराम और अच्छा लगेगा तभी वह आपके साथ रहेगा, और अगर उसे थोड़ा भी चोट लगे तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह कभी भी अपनी असुविधा के लिए, अपनी सीमा के बाहर कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। 9वां संकेत, वह हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा, कभी जानबूझकर और कभी बिना जाने। वह आपको कितना चोट पहुंचा रहा है और आपका हृदय लगातार दुखेगा। आप उस व्यक्ति के साथ कभी खुश नहीं रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार नहीं करता है। उसके साथ होने से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं, और अगर आप एक धोखेबाज और गलत व्यक्ति के साथ संबंध में हैं तो सब कुछ आसान और लाभदायक लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अंदर से एक आवाज आएगी कि यह संबंध आपके लिए सही नहीं है, और यदि इसे सुनने के बावजूद आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह आपकी गलती होगी। 10वां संकेत, आपके जीवन में वे कहीं नहीं हैं। आपके जीवन में उनकी कोई विशेष जगह नहीं है। जब चाहें वे आसानी से आपके अपने जीवन से आपको निकाल सकता है और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप यह नहीं मानते और उनकी सच्चाई जानना नहीं चाहते हैं तो अपने जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइएगा। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे खुश रहेंगे। अच्छा है कि समस्या हमारे जीवन से खुद चली गई है। अब हम आज़ाद हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। यदि आप भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में हैं तो अपने बुद्धि को संयम में लाइए और जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलें। विश्वास करें, ऐसे संबंध से बाहर आने के बाद आपको शांति, सुख और प्यार मिलेगा। और दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है। यदि आप एक खराब व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो 10 अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे। और जब तक आप इस तरह के झूठे व्यक्ति के साथ हैं तब तक आप अन्य अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और एक बात, आजकल वे लोग जिनके साथ प्यार में धोखा हुआ है वे कहते हैं कि प्यार कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार को कैसे करना है जानते हैं और उसे बरकरार रखने की कोशिश भी करते हैं। धोखा खाए लोग अपनी ओर से सच्चा प्यार तो करते हैं। प्यार ईश्वर का उपहार है और यह दुनिया प्यार पर आधारित है। अगर कोई गलत व्यक्ति ने आपका प्यार समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर ही टिका हुआ है। और अंत में एक और बात, यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से धोखा खा चुके हैं या आपस में गलतफहमी हो गई है तो एक दूसरे के बात समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों की तरह पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। हाँ, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। वे थोड़े दूर के सोचते हैं, आपके परिवार के बाहर, जैसे कि आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी। लेकिन परिवार के सदस्यों को माफ कर देना बुद्धिमान होती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।